नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व आप देख रहे हैं। राष्ट्रगर्व यानी कि वो अनसुनी अनकही कहानियां जो आपको राष्ट्रगर्व का फीलिंग देती है और आपको महसूस कराती है। आज की तारीख में देखिए कि हिंदुस्तान की इमेज उस ताकतवर देश की है जो हर क्षेत्र में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में, जहां पर भारत पहले सिर्फ इंपोर्ट की भूमिका में रहा करता था, यानी कि सिर्फ इंपोर्ट किया करता था, मगर अब एक्सपोर्टर की भूमिका में भारत आ गया है। ये राष्ट्र के लिए गर्व करने वाली बात है। और तकनीक के इस दौर में युद्ध का तरीका बदल रहा है और भारतीय सेना भी इस डिजिटल क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हमारी सेना सिर्फ सरहदों पर बंदूकें लेकर नहीं खड़ी होती है, बल्कि कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर दुश्मन को मात देने की रणनीति बना चुकी है। तोप गोले से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक फ्यूचर वॉर में भारत की ताकत क्या है, कैसे इस आत्मनिर्भर भारत का नारा देशवासियों को गर्व करने का मौका दे रहा है, आज यही मैं आपको बताने वाला हूं। ये रिपोर्ट भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरा मानना है कि भविष्य के हर युद्ध जो है मल्टी डोमेन होंगे। जंग की सूरत बदल रही है, हथियार बदल रहे हैं, परिभाषा बदल रही है और बदल रही है स्ट्रैटेजी। जमीन, आकाश, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस, खतरा हर तरफ से है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद ईरान और इजराइल के महाजंग में ये साफ हो चला है कि मॉडर्न वॉर अब पारंपरिक जमीनी लड़ाई से निकलकर टेक्नोलॉजी बेस्ड हवाई और डिजिटल मोर्चों पर आ गया है, जहां ड्रोन, एआई और मिसाइलें अहम हो चली हैं। मेरा मानना है कि भविष्य के हर युद्ध जो है मल्टी डोमेन होंगे, जहां लैंड, सी, साइबर, स्पेस, कॉग्निटिव वॉरफेयर, एयर एक साथ ऑपरेट करेंगे। बैटलफील्ड जो है अभी आज का जो युद्ध क्षेत्र है वो एक ज्योग्राफिकल स्पेस तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, डिजिटल इकोसिस्टम्स और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनवायरनमेंट्स भी जो है भविष्य में इस बैटल स्पेस का हिस्सा बन जाएंगे। साफ है कि आने वाला वक्त बेहद डरावना और चुनौतीपूर्ण है, जिसमें एक बात तय है कि तकनीक जितनी एडवांस होगी, युद्ध उतना ही विनाशकारी होगा और सफलता के चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे। अब सवाल यह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को देखते हुए हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है। दुनिया में बारूदी बारिश के बीच भारत का सिक्योरिटी मॉडल कैसे बदल रहा है और ये बदलाव कितना जरूरी है, इसके लिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के शिरडी में, जो साईं बाबा की पवित्र भूमि है, लेकिन अब डिफेंस का हब बनने जा रहा है। शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NIBE ग्रुप की रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया और भारत के पहले 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को हरी झंडी दिखाई। यकीनन ये मेक इन इंडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है और राष्ट्र गर्व की कहानी बयां करता है। अहिल्यानगर जिले में मौजूद ये यूनिट हर साल 5 लाख आर्टिलरी बम शेल का निर्माण करेगी और एरोस्पेस क्षेत्र को भी सहयोग देगी। और मेरा विश्वास पक्का हुआ है कि जो भारत कभी वेपन्स के मामले में दुनिया का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतिहास गवाह है, एक दौर था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश माना जाता था, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की गूंज ने पूरी दुनिया के रक्षा बाजार को हिला कर रख दिया है। जो देश कल तक दूसरों से मिसाइलें और गोला बारूद मांगता था, आज वही भारत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने कैसे ऊंची छलांग लगाई है, उसके आंकड़ों की गवाही वाकई चौंकाने वाली है। साल 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात सिर्फ 686 करोड़ का था, जो आज बढ़कर 38,424 करोड़ के अभी तक के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और इस कमाल के पीछे सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि भारत की प्राइवेट कंपनियां और टेक स्टार्टअप्स का भी योगदान शामिल है। एनुअल कैपेसिटी 5 लाख शेल्स बनाने की है। 5 लाख सेल्स एक साल में बनाने की क्षमता इस फैक्ट्री की है। दूसरा, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से जुड़े मिसाइल
की भी यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। और तीसरा, ब्लैक स्काई के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो सैटेलाइट असेंबलिंग की दिशा में हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। महाराष्ट्र कैसे डिफेंस हब बन रहा है और आत्मनिर्भर भारत के फॉर्मूले पर हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, अब इसका एक और ट्रेलर देखिए। मुंबई से करीब 180 किलोमीटर दूर ये है अहिल्यानगर में मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने वाली वो शील्ड आर्मरिंग फैक्ट्री जो आम गाड़ियों को बुलेट प्रूफ और बख्तरबंद वाहनों में बदल देती है। आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ देश के जाने माने राजनेताओं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बड़े कारोबारी, विदेशी मेहमानों के साथ ही फिल्मी हस्तियों के बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाई जाती हैं। ये गाड़ियां AK-47 की गोलियों, स्नाइपर हमलों और ग्रेनेड के विस्फोट तक को झेलने में सक्षम होती है। इस गाड़ियों को दंगा, लड़ाई या किसी हमले जैसे खतरनाक माहौल के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी पुलिसिंग, दंगा कंट्रोल और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए आर्म्ड गाड़ियां देती हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल प्रोटेक्शन गाड़ियां शामिल हैं। स्पेसिफिक गाड़ियां हैं जो टैक्टिकल व्हीकल्स है, जो डिफरेंट स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसके लिए डिजाइन की गई हुई है। इसकी खासियत ये है कि ये AK-47, SLR, डिफरेंट टाइप ऑफ राउंड्स है, उसको ये प्रोटेक्ट कर सकता है। ब्लास्ट है, उसको ये साइड ब्लास्ट है, उससे ये प्रोटेक्ट कर सकता है। और बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन में जहां पर आपको आपके जो सेना कर्मचारी है, जहां पर आपके पुलिसमैन है, वहां पर उनको जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वहां पर ये व्हीकल यूज की जा सकती है। तो यहाँ से ये जैसे हो गया, तो हमने यहाँ से एक अपना बैरल निकाल दिया। तो बैरल निकालने के बाद में जो अंदर जो बैठे हुए हैं हमारे, अगर कोई आतंकी है या कोई है, तो गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अपना बैरल निकाला, यहाँ से शॉट लिया, यहाँ से देखा और उनको लोग टारगेट कर दिया। ऐसा है। तो ये क्या है, इजी हैंडलिंग है। और ये जो है हमारा यहाँ पर है टर्रेट। तो जो बोलते हैं टर्रेट, जो 360 डिग्री जो घूमता है, अगर कोई पीछे से कोई फायर कर रहा है या कोई साइड से फायर कर रहा है, तो वो टोटल जो चीज है उसको अपना ये प्रोटेक्ट करेगा अपने। शील्ड आर्मरिंग भारत और ग्लोबल मार्केट में बदलते खतरों के माहौल के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में शील्ड आर्मरिंग कंपनी का बड़ा योगदान है। रक्षा और वाहन सुरक्षा के क्षेत्र में यह कंपनी पूरी तरह से स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत कर रही है। मेक इन इंडिया का मुख्य लक्ष्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। शील्ड आर्मरिंग न केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि अपने बख्तरबंद वाहनों को दुनिया भर के अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि भारत मेक इन इंडिया के मंत्र पर चलकर कैसे डिफेंस सेक्टर में अपनी धाक जमा रहा है और कैसे हर भारतीय को राष्ट्र गर्व की अनुभूति करवा रहा है। अब भारत के मेक इन इंडिया के तहत बनाए जा रहे प्रमुख हथियारों पर भी देखिए कि मौजूदा वक्त में मेक इन इंडिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट तेजस है, जो चौथी पीढ़ी का हल्का और खतरनाक लड़ाकू विमान है। दुनिया की सबसे तेज सटीक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसकी कायल दुनिया के कई देश हो चुके हैं और फिलीपींस समेत तो दुनिया के कई देश ब्रह्मोस खरीद भी चुके हैं और खरीद भी रहे हैं। भारत के पास अपना आकाश डिफेंस सिस्टम है, जो सतह से हवा में मार करता है। आकाश डिफेंस सिस्टम दुश्मन के विमानों और ड्रोन्स को पलक झपकते ही मार गिराने में सक्षम है। जिक्र पिनाका का भी जरूरी है। पिनाका रॉकेट सिस्टम कुछ सेकंड्स में ही दर्जनों रॉकेट दागकर तबाही मचा देता है। प्रचंड जैसा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो ऊंची उड़ान भरकर सटीक हमला करता है। धनुष और ATAGS तोपें हैं, जिन्होंने बोफोर्स पर भारत की निर्भरता खत्म कर दी है। आने वाले चंद साल में देश की सेनाएं आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए जाने वाले हथियारों से लैस होने वाली है। और मौजूदा वक्त में युद्ध के लिए सेना को कैसे तैयार किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी देश की सेना को और ताकतवर बनाने के लिए एक मेगा प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसमें जल, थल और नभ से लेकर अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने की तैयारी हो रही है। फ्यूचर वॉर में दुश्मनों को हराने के लिए 200 से ज्यादा तरह के हथियारों पर काम हो रहा है। एडवांस्ड फाइटर जेट से लेकर टेक्नोलॉजी तक इंडियन आर्मी को हर वो जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसकी मौजूदा दौर में जरूरत है।
युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें भी, हमने जो आज महारत पाई है वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। हमने आज जो महारत पाई है उसको लगातार अपग्रेड करते रहने की आवश्यकता है। आज युद्ध का मतलब है मल्टी डोमेन ऑपरेशन, जिसमें सिर्फ सेना के मोबिलाइजेशन और मिलिट्री विंग्स के बीच जॉइंट कोऑपरेशन से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अब बैटलफील्ड में साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से आगे, यानी अब स्पेस वॉर का खतरा भी सामने आ रहा है। इसलिए भारत अपनी सेना को फ्यूचर वॉर के लिए नेक्स्ट जनरेशन हथियारों से लैस करने के रोड मैप पर काम कर रहा है। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के साथ साथ आक्रामक क्षमताएं हासिल कर रहा है, यानी दुश्मन के हमलों से हिफाजत के साथ साथ भीषण पलटवार की भी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही दुनिया के अलग अलग वॉर जोन से सबक लेते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 15 साल के लिए अपनी टेक्नोलॉजी विजन एंड कैपेबिलिटी रोड मैप पेश किया, जो साफ साफ बताता है कि 2040 तक भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना कैसी दिखेगी और किन हथियारों से लैस होगी। सरकार की योजना में नेवी के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली वॉरशिप, सेना के लिए कम से कम 500 हाइपरसोनिक मिसाइलें, नेक्स्ट जनरेशन के 1800 मेन बैटल टैंक्स। ये टैंक यूएवी और सैटेलाइट लिंक से भी जुड़े होंगे। एडवांस नेटवर्क और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम कम से कम 400 हल्के टैंक, 1500 किलोमीटर रेंज तक की मारक क्षमता वाले यूएवी जो 60,000 फीट की ऊंचाई से मिशन को अंजाम दे सकते हैं। अगली पीढ़ी की 50,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, रोबोटिक काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हैं जो आने वाले दिनों में सेना के बेड़े में होंगे। हाईटेक वॉरफेयर वाले दौर में ये मेगा प्लान भारतीय सेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। यकीनन युद्ध क्षेत्र में मजबूत होता भारत और स्वदेशी का संकल्प हर भारतवासी को गर्व की अनुभूति करवा रहा है। आज के युद्ध में लड़ाई कल के हथियारों से नहीं होगी, ये मोदी सरकार का संकल्प है। पूरी कोशिश यही है कि हमारी सेना इतनी ताकतवर और आधुनिक हो कि दुश्मन आंख उठाने की सोचे भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए 1.5 लाख करोड़ का रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इनेबल मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की योजनाएं चल रही हैं। मोदी सरकार ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का घरेलू उत्पादन अनिवार्य किया है। नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर पर विशेष बजट प्रावधान किया गया है। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और एआई उद्योग को स्थापित करने का मौका भी है, क्योंकि 2028 तक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मार्केट करीब 2150 अरब रुपए तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। इसमें भी इंडो पैसिफिक सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र होगा, जो भारत का हिस्सा भी तेजी से बढ़ने की संभावना है।